गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ अम्बुलता, स्कूल नेम पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज, नानक माता। जैसा कि बच्चों मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में बताया आपको कि चैप्टर के बारे में क्या था, आपकी वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, ठीक है। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि क्या होती है वंशागति, ठीक है। एक मतलब माता पिता के लक्षणों को अगली पीढ़ी में ले जाना। वेरिएशन मतलब विभिन्नता क्या होती है, विभिन्नता होती है कि एक ही माता पिता से उत्पन्न यानी या जीवधारियों के बीच पाए जाने वाली जो अंतर होता है, ठीक है, डिफरेंस होता है, उसको क्या कहते हैं, वेरिएशन यानी विभिन्नता कहते हैं, ठीक है। तो आगे हम उसके बाद बात करते हैं कि ये सब हमें पता कैसे चला कि आनुवंशिकता में विभिन्नता होती है, आनुवंशिकता क्या होती है, किस प्रकार से लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, ठीक है, उनमें आने वाले अंतर क्या होते हैं। तो सब किसने प्रयोग किया, किसके आधार पे हुआ, तो ये हम पढ़ेंगे। क्या होता है, मेंडल ने, जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, उन्होंने ही आनुवंशिकता का जनक यानी पिता कहा जाता, फादर ऑफ कहते हैं जेनेटिक्स कहलाते हैं। तो आगे इसके बारे में थोड़ा हम जानकारी प्राप्त करते हैं। मेंडलवाद क्या थे, ठीक है, मेंडलिज्म क्या था, आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल कहा जाता है। ये आप बहुत ध्यान से और अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ठीक है। उनका जन्म क्या हुआ था, 22 जुलाई 1822 जनवरी के सीरिया स्थान पे हुआ था, ठीक है। उन्होंने अपना जो प्रयोग किया था उद्यान मटर, ठीक है, पाइसम सेटाइवम जिसे कहते हैं, उस पर प्रयोग किया था। कितने साल के लिए किया था, 7 साल के लिए किया था, ठीक है। कब से स्टार्ट किया था, 1856 से 1856 से लेके 1863 तक किया था, ठीक है। उन्होंने मतलब 7 सालों तक प्रयोग किया और उसके बाद उन्होंने अपना जो निष्कर्ष निकाला उसको क्या किया था, एक पत्रिका में प्रकाशित किया था। उसका नाम था एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। लेकिन हुआ क्या था कि जो उन्होंने इस पत्रिका में अपना जो एक्सपेरिमेंट को प्रकाशित किया था, तो वो क्या होती पत्रिका फेल हो गई। तो उस समय के वैज्ञानिकों ने इसको समझा ही नहीं और उन्होंने क्या था कि जेनेटिक्स को क्या कहता, माना ही नहीं। ग्रेगर जॉन मेंडल ने सब इतना प्रयोग किया 7 साल तक, उन्होंने अपना प्रयोग तो सब सिद्ध किया था, सही किया था, लेकिन उस समय के वैज्ञानिकों ने उसको माना नहीं और उसको क्या किया था। उसके बाद 1863 के बाद जब उन्होंने अपने मतलब और 7 सालों में जो प्रयोग करके निकाला था, तो इस पत्रिका में उन्होंने प्रकाशित किया। प्रकाशित करने के बाद वैज्ञानिकों ने इनको माना नहीं और उसको क्या कर दिया, फेल कर दिया था। इस प्रयोग को फेल करने के कारण भी थे। सबसे पहले जो ये पत्रिका जो उन्होंने प्रयोग का प्रकाशन किया था, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, वो जो पत्रिका थी उसमें ज़्यादातर क्या थे, गणितीय विषयों को प्रकाशित किया जाता था। तो वैज्ञानिकों ने ज़्यादा पढ़ा नहीं, ठीक है, क्योंकि वो गणित से संबंधित था और साइंस ये अलग ही था और टॉपिक अलग था, तो इसलिए उसको ज़्यादा माना नहीं, ठीक है। और दूसरा कारण था कि उसको जो एक्सप्लेन करने का था वो उन्होंने उतने सही तरीके से सटीक शब्द नहीं दिए थे, ठीक है। और भी कारण थे जिसके कारण क्या हुआ था, मेन यही था कि मतलब उन्होंने उस प्रयोग को सिद्ध नहीं कर पाए थे और ये पत्रिका जहाँ उन्होंने प्रकाशित की थी उसको ज़्यादा वैज्ञानिकों ने पढ़ा नहीं था, ठीक है। उसके बाद आता है कि जेनेटिक्स, जो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, डब्ल्यू वॉटसन ने कब किया था, 1905 में किया था। जब मेंडल की मृत्यु हो गई थी उसके बाद जब उनके मरने के कई सालों बाद क्या हुआ था, वॉटसन ने देखा कि ये क्या हो रहे हैं कि ये प्रयोग जो किए थे मेंडल ने वो सही है। तो उनके बाद उनकी मृत्यु के बाद ही उनके इन प्रयोगों को सिद्ध करके ये बताया गया है कि क्या होती है कि आनुवंशिकता जो उन्होंने प्रयोग किए थे, ठीक है, वो सब सिद्ध थे। उनके प्रयोग 4 थे और उनमें प्रयोगों के मतलब 4 प्रयोग करने के बाद उन्होंने जो अपना नियम दिया था वो 3 नियम दिए थे। आगे मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से नियम दिए थे, क्या क्या थे, ठीक है। तो मेंडल ने अपने जितने भी प्रयोग किए थे उसको लेने के कारण भी थे कि उद्यान मटर ही क्यों लिया था। तो उन्होंने बताया था कि उद्यान मटर जो होती है सालाना में मतलब 1 साल में कई बार इसकी उपज कर सकते हैं, बहुत अच्छा वो लिया था। इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। आशा करती हूँ कि मेंडलवाद से संबंधित जो मेंडल के जन्म से संबंधित क्रियाएं थी वो आपको समझ में आई होंगी कि मेंडलवाद इतना छोटा नहीं, मेंडलवाद अभी बहुत बड़ा है। मेंडलवाद में आप पढ़ोगे कि मेंडल ने क्या क्या प्रयोग किए थे, ठीक है, वो सारे प्रयोग किस प्रकार से उन्होंने उद्यान मटर को ही क्यों चुना था, ये बारे में आप पढ़ोगे। सिर्फ इसमें
इसमें मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि मेंडल क्या थे, उन्होंने किस किस प्रकार से प्रयोग किए थे। इसमें क्वेश्चन कई पूछे जाते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है आनुवंशिकी के जनक, तो आपको पता होना चाहिए ग्रेगर जॉन मेंडल होते हैं। जन्म भी पूछा जाता है, ठीक है, नीट के क्वेश्चन में आ जाते हैं, या हम किसी भी कॉम्पिटिशन में की बात करें तब भी पूछा जाता है कि कब हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए 22 जुलाई 1822। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। ये क्या थे? जर्मनी में जो सीरिया स्थान था वहाँ के एक पादरी थे, मतलब एक चर्च था जिसमें वो पादरी का काम करते थे, और वहाँ पे ही उन्होंने क्या किया था? उद्यान मंडल लगाया था और उसी में उसका प्रयोग किया था। ठीक है, कितने सालों तक किया था? 7 सालों तक किया था। और इन्होंने अपनी जो एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट को किसमें प्रकाशित किया था? एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन में। आशा करती हूँ आपको इतना समझ में आएगा कि मेंडल कौन थे, किस प्रकार से उन्होंने प्रयोग किया था, और इसके आगे उन्होंने क्यों लिया था, क्या प्रयोग किए थे, ये आगे की वीडियो में बताऊंगी।